पीड़ा खत्म हो गई। मेली कंठ सुमन की माला, पठवा पुनि बल दियई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके भेजा। दोनों ने पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और श्री रघुनाथ जी पेड़ के आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव करहि हारा, भय मानी मारा बाली राम, तब हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव से बहुत प्रकार से छल बल किए, किंतु अंत में भय मान करके हृदय में हार मान गया। तब श्री राम जी ने तान करके बाल के हृदय में बाण मारा। पराबिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुनयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देख करके वो फिर उठ बैठा और भगवान का श्यामल शरीर, जिस पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र और बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुन पुन चितय चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाल ने बार बार भगवान की ओर देख करके उनके चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु की उन्होंने पहचान करके उसने अपना जन्म सफल माना और उसके हृदय में भगवान के प्रति थी। वह मुख में कठोर वचन थे और वह श्री राम जी को देख करके बोला कि धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कहा कि हे नाथ, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याघ की तरह इस तरह छिप करके आपने क्यों मारा। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, 69 कन्या समये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों कन्या समान हैं। इनके जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में भी कोई पाप नहीं होता है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करिस न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया और सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जान करके भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। तो सुनहु राम स्वामी संग, चलना चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आप हैं और मेरी चतुराई आपसे नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरणागत होकर के पाकर अब मैं भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर सेउ निज पानी। अचल करऊँ तन राखहूँ प्राणा, बाली कहा सुनी कृपा निधाना। और बाली को अत्यंत कोमल वाणी सुनकर के श्री राम जी ने
उनके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। तुम प्राणों की रखो। और बाल ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। और जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति यानी कि मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोईयावा, बहुर की प्रभु अस बना ही बनावा। वो श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम।